तो दोस्तों पावर पॉइंट के अंदर अगर आप भी बनाना चाहते हैं इस तरीके की खूबसूरत सी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जैसे आप स्विच को ऑन करें फैन आपका चालू हो जाए, स्विच पे क्लिक करें फैन आपका ऑफ हो जाए, ऑन ऑफ। तो चलिए शुरू करते हैं पावर पॉइंट के अंदर किस तरीके से आप ये ऑन ऑफ स्विच वाली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे ओपन कर रखा है अपने पास पावर पॉइंट 2010 को। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने लिख रहा है क्लिक ऐड टू टाइटल, तो हम इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कर देंगे डिलीट। अब आपको कीबोर्ड में F5 बटन को दबाना है। जैसे आप F5 बटन को दबाएंगे तो आप देखेंगे आपके सामने लेफ्ट और राइट दोनों ही साइडों में ब्लैक एरिया आ रहा है। इस ब्लैक एरिया को हटाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इस एरिया को खत्म करना है। तो इसके लिए हम पहले फिर से एस्केप दबा देते हैं तो हमारा हट गया। अब हमें डिजाइन पे आना है, पेज सेटअप पे आना है और यहाँ पे आपको मिलेगा ऑन स्क्रीन शो, इस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे ले लेना है 16:9 जो आपकी एक यूट्यूब वीडियो का रेशियो होता है एंड ओके। तो देखिए ये हमारे सामने आ गया। तो आज हम जो यहाँ बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं टेबल फैन। तो टेबल फैन को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए इंसर्ट शेप और यहाँ से हम लोग लेंगे एक ड्रॉप, ये वाली जिसको लिख रहा है टीयर ड्रॉप, इस पर हम क्लिक करेंगे और ये कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाएगी डिजाइन। इस डिजाइन को रखने के बाद ये जो येलो पॉइंट दिख रहा है इसको थोड़ा सा हमें लंबा कर लेना है और यहाँ से पकड़ के हम इसको बिल्कुल सीधा इस तरीके से 90 डिग्री के अकॉर्डिंग घुमा लेंगे। तो ये हमारे पास डिजाइन आ गई। अब हमें क्या करना है, कंट्रोल दबाना है और इसकी एक कॉपी उठा लेनी है। फॉर्मेट पे आएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा रोटेट, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से हम इसको कर देंगे वर्टिकल और इस पॉइंट को उठा के जस्ट इसके नीचे लगाएंगे। तो हमारे सामने ये पॉइंट कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको और शिफ्ट दबा के इसको दोनों को ही सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर्मेट पे ही आएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा ग्रुप, इस पर क्लिक करके हम ग्रुप कर देंगे तो दोनों एक हो गई। फिर से हम कंट्रोल दबाएंगे और इसकी कॉपी उठा के यहाँ रख लेंगे। अब हम इसको रोटेट करेंगे यहाँ से 90 डिग्री पर और अब इन दोनों को ही सिलेक्ट करना है। फॉर्मेट पे आना है, अलाइन पे आना है और यहाँ से सेंटर कर देंगे, अलाइन सेंटर, और फिर से आएंगे और अलाइन मिडिल कर देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से डिजाइन आई। अब देखिए जब हमने इस तरीके से ली तो ये पॉइंट इसके मैच नहीं करे। तो अब हमें थोड़ा सा यहाँ पे अगर मैच नहीं होते हैं तो आपको मैनुअली इनको यहाँ पे सेट कर लेना है कुछ इस तरीके से। अभी देखिए हम यहाँ पे मैनुअली सेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा परफेक्टली यहाँ पे शेप नहीं आ रही है। तो हमने जो ग्रुप किया है इसको हम अनग्रुप कर देंगे और इन दोनों पॉइंट्स को भी थोड़ा सा हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेट कर लेंगे। ये टीयर ड्रॉप एक बार में सेट नहीं हो पाती है तो थोड़ा सा यहाँ पे कभी कभी टाइम लग जाता है इसको सेट करने में। अब हमारी चारों बूंदें इस तरीके सेट हैं। अब हम इन चारों को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर से हम फॉर्मेट पे जाएंगे और यहीं से क्लिक करके हम इसको ग्रुप कर लेंगे। तो ये हमारे पास एक पंखड़ियाँ बन गई जो हमें अपने पंखे के अंदर यूज करनी है। अब हम इसको यहाँ रखते हैं, इंसर्ट में जाएंगे, शेप पे जाएंगे और यहाँ से हम लोग ले लेंगे एक सर्किल और एक सर्किल को यहाँ पे हम ड्रॉप कर लेंगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से। फॉर्मेट पे ही गए, शेप आउटलाइन पे गए और यहाँ से दिया हमने ब्लैक कलर, शेप पे ही गए, फिर से विड्थ पे गए और हम इस पंखे की जो बाउंड्री है इसको थोड़ी मोटी कर लेंगे। अंदर का जो कलर है इसको हम यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ से हम दे देंगे इसमें वाइट। तो हम इसको नो फिल कर देते हैं। अब हमारे पास जो पंखड़ी है इसको हमने यहाँ रखा, थोड़ी इसकी शेप बड़ी आ रही है तो हम इसको इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर सेट करेंगे। तो यहाँ पर ये इस तरीके से आ गई। अब यहाँ पे इसकी हाइट और विड्थ हमें बराबर रखनी है। तो पहले तो हम पंखे पर रखते हैं। तो हमारे पास जो गोला है यानी ये जो हमने शेप लिया है इसकी हाइट और विड्थ आपको देख लेनी है परफेक्टली एक ही है या नहीं है। जैसे कि देखिए 3.75 और नीचे 3.25 है तो हम इनको एक बराबर कर लेंगे। तो हमने कहा 3.25, एंटर। अब ये शेप आ रही है, इसके साइज को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको भी हम यहाँ कर देते हैं 3x3 का कुछ इस तरीके से। और अब इन दोनों को हम सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से। वही फॉर्मेट शेप पे गए, अलाइन पे गए, सेंटर किया, अलाइन पे गए, मिडिल किया। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गई। अब भाई देखो पंखा है, पंखे के अंदर पंखड़ियाँ हैं। अब हमें इसके ऊपर लगाना है जाल जिससे कि किसी का हाथ इसके अंदर ना जाए और उसकी उंगलियां ना कटें। तो हमें इसके लिए इंसर्ट पे जाना है, शेप पर जाना है और यहाँ से हम ले लेंगे 24 या 32 बिट स्टार। तो मैं यहाँ पे 24 बिट स्टार लूँगा। इसको यहाँ पे इस तरीके से रखा। अब देखिए यहाँ पर इसका जो हमने हाइट दी थी वो कितनी दी है, 3.25। तो इसको भी हम यहाँ पे 3.25 ही रखेंगे। तो हमने इस पर क्लिक किया 3.25 एंड नीचे वाले में आके 3.25 एंड एंटर। अब इसके अंदर जो भी कलर है उस कलर को हम यहाँ पे अपनी ज़रूरत के हिसाब से दे देंगे। तो हम इसको रख रहे हैं ऑलमोस्ट ब्लैक कलर में ही। जो शेप कलर है इसको हम कर देंगे नो कलर और यहाँ पे आपको एक येलो पॉइंट दिखेगा, इस पॉइंट को पकड़ के आपको नीचे कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा और इसको उठा के आपको यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, आपको दिख रहा है।
इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे जाल बन के आ चुका है। अगर आपको लगता है थोड़ा सा जाल हमारा छोटा रह गया है तो आप इसकी यहाँ से येलो पॉइंट को पकड़िए, थोड़ा सा बाहर कर दीजिए तो थोड़ी सी लाइंस में इसके में गैप आ जाएगा। लेकिन मैं इसको थोड़ा छोटा ही रखूँगा क्योंकि हमें पंखे का केवल मिड पॉइंट को ढकना है। और इस पर आउटलाइन हटाने से थोड़ा हल्का दिख रहा है तो हम इसकी आउटलाइन फिर से ऑन कर देते हैं ब्लैक कलर में ही। अब देखिए यहाँ पे पंखड़ी इसकी बाहर निकल गई, क्यों? क्योंकि आउटलाइन थोड़ी बाहर है। अब तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसके साइज को फिर से एडजस्ट करेंगे। तो हम यहाँ देते हैं 3.1 देते हैं और नीचे वाले पे क्लिक करके भी 3.1 दे देते हैं एंड ओके। और इसको हम इस पंखे के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर सेट करेंगे। तो चारों तरफ से हमारा पंखा आँची, अब देखिए ऊपरी तरफ से थोड़ा सा निकल रहा है तो हम इस पर क्लिक करके हल्का सा एरो की मदद से बीच में सेट कर लेंगे इसे चारों तरफ से, ताकि कहीं से भी इसकी किनारियाँ निकलती हुई ना दिखे। अब पंखड़ी पे क्लिक करते हैं, पंखड़ी के अंदर जो भी कलर है उस कलर को यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। तो हम यहाँ रेड दे देते हैं। इसकी आउटलाइन को हम यहाँ ब्लैक कर लेते हैं, या इसकी आउटलाइन कलर को हम हटा ही देते हैं क्योंकि हमें नहीं चाहिए। अब हमें इस पंखड़ी के ऊपर देना है एनिमेशन। तो एनिमेशन देने के लिए आपको यहाँ पे एनिमेशन पे आना है, यहाँ से इस पॉइंट पर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको लगाना है स्पिन। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये यहाँ पर घूमेगा। अब यहाँ पे इसके घूमने के बाद हमें क्या करना है, इसको स्पीड को इसकी को एडजस्ट करना है। तो हम यहाँ से गए एनिमेशन पेन पे, पॉइंट आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, टाइमिंग पे जाएंगे। यहाँ पे जो इसकी टाइमिंग आ रही है इसको हम कर देंगे विद प्रीव्यू, सॉरी जो यहाँ पे स्टार्ट लिख रहा है इसको हम विद प्रीव्यू कर देंगे। जो ड्यूरेशन है इसको हम वेरी लो रखेंगे ताकि तेज़ी से चले हमारा पंखा। जो रिपीट सेक्शन है इसको यूनिट एंड ऑफ स्लाइड रखेंगे, यानी कि जब तक हम अपने पंखे को बंद ना करें जब तक ये बंद ना हो। इफेक्ट पे आना है, यहाँ पे देख लेना है इसकी स्टार्ट स्मूथ और स्मूथ एंड दोनों 0-0 होनी चाहिए एंड ओके। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा पंखा चलेगा। अब हमारे पास पंखा चालू हो गया। अब हमें बनाना है इसका स्टैंड और इसके लिए एक ऑन ऑफ बटन। कैसे बनाएंगे वो भी सीख लेते हैं। तो हम चलते हैं इंसर्ट में, शेप पे चलते हैं और यहाँ से हम लेंगे ये वाला एक पॉइंट जिस पर लिख रहा है हमारे पास ट्रैप जॉइंट, इस पर क्लिक करते हैं और इसको यहाँ पे इस तरीके से खींच लेंगे। ये इसका येलो पॉइंट है, इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ इस तरीके से करेंगे। अब ब्लैक कलर का हमने पंखा लिया है तो इसके अंदर की आउटलाइन वगैरह सभी को हम ब्लैक करेंगे। तो हम डायरेक्टली कर देते हैं, इसको यहाँ से उठाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं, कंट्रोल ए दबाते हैं ताकि पूरा सिलेक्ट हो जाए और थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं कुछ इस तरीके से। अब देखो ये जो इसकी डंडी है ये पंखड़ी के ऊपर आ रही है, तो हम फॉर्मेट पे गए और सेंड टू बैक करके इसको पीछे कर देंगे पंखड़ी के, क्योंकि ऊपर नहीं आनी चाहिए, पंखड़ी के पीछे ही जाएगी। इसके बाद हम यहाँ से इंसर्ट शेप और यहाँ से इसके लिए एक शेप बना लेते हैं कुछ इस तरीके की। अब ये जो शेप है हमें इसको उठा हुआ दिखाना है तो हम इसको थोड़ा 3D लुक देंगे। तो हम यहाँ क्या करते हैं, फॉर्मेट पे जाते हैं, शेप इफेक्ट पे जाते हैं और यहाँ पे हमें मिलेगा इसके लिए बेवल का ऑप्शंस, इस पर क्लिक करेंगे और कोई सी एक शेप ले लेंगे। तो हमने ये वाली एक शेप लेते हैं या देख लेते हैं जो भी हमें अच्छी लग जाए। इसके बाद फिर से हम आएंगे शेप इफेक्ट पे ही, बेवल पे ही जाएंगे और यहाँ से हम ले लेंगे 3D ऑप्शंस। अब देखिए सबसे पहले इसकी डेप्थ, तो डेप्थ को हम बाद में करते हैं, पहले हम 3D रोटेट पे चलते हैं और यहाँ से हम इसको रोटेट करते हैं कुछ इस तरीके से। तो देखिए हम इसको इस तरीके से रोटेट कर लेते हैं। अब इसकी क्या है, डेप्थ नहीं दिख रही बिल्कुल, यानी इसकी मोटाई नहीं दिख रही। तो हम 3D फॉर्मेट पे आए, यहाँ से इसकी डेप्थ बढ़ाते हैं। तो देखिए इसकी मोटाई बढ़ रही है, आपको दिख रही होगी यहाँ पर कितनी आपको रखनी है, उतनी आप में अपनी ज़रूरत के हिसाब से रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 20 कर देता हूँ। इसके बाद फिर से 3D रोटेट पे आते हैं और इसको और घुमाएंगे हम थोड़ा सा कुछ इस तरीके से और इसको क्लोज करते हैं और इसको उठा के हम यहाँ पर इसके बेस में लगा देंगे और यहाँ से हम इसको सेंड टू बैक कर देंगे, ठीक है। और इसको हम यहाँ से दे देते हैं वही ब्लैक कलर ताकि इसकी शेड में मैच हो जाए। ये पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा है, इसको थोड़ा सा कम करता हूँ मैं। इसकी डेप्थ का जो नीचे का आपको हिस्सा दिख रहा है ये थोड़ा सा कैसा है, ग्रे से कलर में आ रहा है, तो हम इसको पहले सेट कर लेते हैं थोड़ा सा। अब नीचे वाले हिस्से पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे और वही शेप इफेक्ट बेवल पे गए। अब देखिए यहाँ से क्लिक करते हैं और हम इसको भी कर देते हैं ब्लैक, तो ये ब्लैक कलर में आ गया और क्लोज। तो देखिए इस तरीके से हमारे पास एक शेप बन गई। इसके अंदर आउटलाइन को हम नन कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक फैन की कूल डिजाइन बन चुकी है। F5 करके देखते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारे सामने पंखा हमारा चल रहा है। अब पंखा तो हमारा चल रहा है लेकिन हमें लगाना है इसके अंदर एक ऑन ऑफ स्विच। अच्छा, ऑन ऑफ स्विच लगाने से पहले भी हम इसके अंदर एक बैकग्राउंड सेट कर लेते हैं। तो हम चलते हैं डिजाइन पे और यहाँ से हम कोई सा भी एक कूल बैकग्राउंड इसके अंदर लगा देते हैं जो हमें बेटर लगे।
तो आई थिंक मुझे ये वाला बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है, तो हम इस एक बैकग्राउंड को ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारा जो कलर है ये चेंज हो चुका है, तो हम इसको यहाँ से फिर से ब्लैक कर देंगे और 3D रोटेट पे आके यहाँ से 3D रोटेट ऑप्शंस पे आते हैं और यहाँ 3D फॉर्मेट पे जाते हैं और यहाँ से क्लिक करके इसको भी हम ब्लैक कर देते हैं, ग्रे कर देते हैं, कोई भी एक कलर, क्लोज। ठीक है, परफेक्टली एकदम बेहतरीन तरीके से लग रहा है। आउटलाइन और इनका कलर भी चेंज हो गया, तो इनको भी आप कलर चेंज कर लीजिए। केवल आपको यहाँ पे आउटलाइन में कलर देना है और जो पंखुड़ियाँ आ रही हैं इनके अंदर कलर देना है। ठीक है, एकदम परफेक्टली हमारा सेट हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर लगाने हैं ऑन ऑफ स्विच। अब ऑन ऑफ स्विच आपको कैसे लगाना है, तो इसको तो हम फिलहाल में पहले क्लोज कर देते हैं क्योंकि इसका काम खत्म हो गया हमारा। ऑन ऑफ स्विच के लिए हमें इंसर्ट पे आना है, शेप पे आना है और यहाँ से हम एक रेक्टेंगल लगाएंगे कुछ इस तरीके से, या हम इसको डिलीट कर देते हैं। इंसर्ट पे चलते हैं, इंसर्ट पे जाकर शेप पे आते हैं, यहाँ से हम राउंडिंग कॉर्नर ले लेते हैं और इस स्विच को हम यहाँ पे लगा देते हैं कुछ इस तरीके से, या आप चाहो तो नीचे यहाँ पर घटा के हम एक गोल सर्किल ले लेते हैं। तो ये एक गोल सर्किल ले लिया हमने, इसको उठा के हम यहाँ पर लगाते हैं। अब इसके साइज को थोड़ा सा यहाँ पे छोटा कर देता हूँ मैं कुछ इस तरीके से। इसके अंदर जो कलर है वो मैं रखूँगा रेड और आउटलाइन भी इसकी कर दूंगा लो कलर। ठीक है, अब ये पंखा बंद है इसलिए इसका कलर इस तरीके से आ रहा है और जैसे ही पंखा स्टार्ट होगा हमारा जो कलर है इसका ये ग्रीन हो जाना चाहिए, ये वाला। तो अब थोड़ा सा इसको भी आपको थोड़ा स्टाइल देनी है, तो हम यहीं से क्लिक करते हैं, बेबल पे चलते हैं, थोड़ा सा इफेक्ट दे देते हैं ये वाला, तो थोड़ा सा स्विच टाइप में ये यहाँ पे आ जाएगा। इसको आपको कहीं और लगाना है तो वहाँ पे भी आप लगा सकते हैं। अगर आप इसको रोटेट करना चाहें तो सिंपल वही तरीका है, 3D रोटेट पे आओ, इसको साइड में करते हैं, 3D रोटेट ऑप्शंस, और थोड़ा सा इसको हम क्या है नीचे ही तब नहीं घुमा सकते, हमें ऊपर से ही इसको नीचे लाना पड़ेगा घुमा के। तो हमने ये एक स्विच इस तरीके से सेट कर दिया और परफेक्टली भी लग रहा है और आई थिंक पहले से थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो ये हमने यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करना है स्लाइड पे और कंट्रोल D करके हमें इसकी डुप्लीकेट कर लेनी है। एनिमेशन पे आना है, यहाँ पे एनिमेशन पेन आ रहा है, इसके अंदर जो हमने एनिमेशन डाला है फर्स्ट वाली स्लाइड पर, इसको हम यहाँ से कर देंगे डिलीट। ठीक, दूसरी वाली स्लाइड पे आएगी, यहाँ पे एनिमेशन डाला हुआ है, इसको हमें कुछ नहीं करना, बस ये जो इसका स्विच है इस पर क्लिक करके मैं इसको कर देता हूँ ग्रीन इस तरीके से। ठीक है, बस ये रेड और ये ग्रीन, यानी ये ऑफ ये ऑन। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसको बस चलाना है। चलाने के लिए अब हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा इफेक्ट है दोस्तों। हमें क्या करना है, इस बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पे हम यूज करेंगे एक्शन। तो हम इंसर्ट पे गए, एक्शन पे गए और यहाँ से आपको मिलेगा हाइपरलिंक टू, इस पर क्लिक करेंगे और नीचे आ जाएंगे स्लाइड पर और इसको हम जोड़ देंगे दूसरे वाले से, यानी मैं अगर पहले बटन को दबाऊँ तो दूसरी वाली स्लाइड पर शिफ्ट हो जाएगी। तो हम सेकंड स्लाइड पर क्लिक करेंगे एंड ओके करेंगे और ओके। फिर हम सेकंड वाले पे आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, फिर सेम वही पैटर्न करेंगे, हाइपरलिंक पे गए, नीचे स्लाइड पर आए और इसको रख देंगे हम फर्स्ट वाले पे एंड ओके और ओके। सिंपल दोस्तों, बिल्कुल बस आपको F5 बटन को दबाना है। तो देखिए आपके सामने फैन इस तरीके से आ चुका है। स्विच दबाना है, स्विच दबा दो, पंखा आपका चालू हो गया। रोकना है, स्विच दोबारा दबा दो, पंखा आपका रुक गया। ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो बहुत ही सिंपल है। स्पीड अगर आपको इसकी ज़्यादा लग रही हो तो आपको सेकंड वाली स्लाइड पे आना है, पंखड़ी पे ही क्लिक करना है, एनिमेशन को ओपन करना है, यहाँ से आप क्लिक करिए एनिमेशन पेन को, इस पर क्लिक करिए, टाइमिंग पे जाइए। अब जैसे ये आप भी यहाँ पर आ रही है टाइमिंग, तो इसकी टाइमिंग यहीं पर ही आप सेट कर दीजिए। तो हम 2 पे कर देते हैं एंड एंटर एंड गेट F5 क्लिक करते हैं। तो देखिए पंखा अभी थोड़ा स्लो ज़्यादा हो गया। हम इसको रखते हैं 1 पे, एंटर करते हैं, F5 दबाते हैं, फिर से यहाँ क्लिक करते हैं। तो देखिए पंखे की स्पीड ये आ गई और दोबारा क्लिक करते हैं तो ये ऑफ हो गया। पंखा थोड़ा सा मुझे भद्दा लग रहा है इसके कलर के अकॉर्डिंग, तो मैं रेड कलर पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसके अंदर कोई भी एक दूसरा डिफरेंट कलर डाल देता हूँ। आई थिंक हम यहाँ पे वाइट ले लेते हैं और इस वाले पे क्लिक करके इसको भी वाइट कर देते हैं एंड गेट F5। तो देखिए अब हम स्विच दबाते हैं तो फैन ऑन हो गया हमारा, दोबारा दबाते हैं तो
फ़ैन हमारा ऑफ हो गया। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी है दोस्तों। आपको पता ही है मेरे बाकी के चैनल डिलीट होने के बाद कितनी प्रॉब्लम्स हो गई है। तो आई होप आप मुझे सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।